चलिए, हाल ही में किस राज्य ने महिलाओं के टीकाकरण के लिए स्पेशल पिंक बूथ की शुरुआत की है? चलिए जवाब दीजिएगा कि महिलाओं के वैक्सीनेशन के लिए, है ना, उनके टीकाकरण के लिए जो शुरुआत किया है वो आपकी किसने किया है, कौन से राज्य ने शुरू किया है? चलिए 1 का ऑप्शन देना है। 1 का राइट आंसर इनमें से कौन सा सही हो जाएगा? चलिए बिल्कुल सही है जवाब। यहाँ पर ये नंबर आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश। कौन? उत्तर प्रदेश है जहां की महिलाओं के टीकाकरण के लिए स्पेशल पिंक बूथ की शुरुआत किया है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका जवाब हो जाएगा ए नंबर। आपकी योगी सरकार ने पिंक बूथ की शुरुआत किया है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस राज्य में देश की पहली इलेक्ट्रिकल व्हीकल सिटी को विकसित किया जाएगा? चलिए बताइए, 2 नंबर में बताइए क्या हो जाएगा। तो ये किस राज्य में देश की पहले इलेक्ट्रिकल व्हीकल सिटी को विकसित किया जाएगा? तो ये है आपका गुजरात। कौन सा? या हिमाचल प्रदेश? कौन सा बनेगा? 2 का ऑप्शन सी हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा। क्या? गुजरात हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। यहीं पर एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जाता है कि इलेक्ट्रिकल बस चलाने वाला पहला राज्य कौन बना है? देश में इलेक्ट्रिकल बस चलाने वाला पहला राज्य बना है वो हिमाचल प्रदेश बना है। ये है आपका इलेक्ट्रिकल व्हीकल सिटी, है ना। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा? यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, 1 मिनट पानी पी ले। कह रहा, हाल ही में यूएई ने भारतीय मूल के किस व्यक्ति को आबू धाबी के शीर्ष नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है? चलिए 3 का ऑप्शन देना है। 3 का जवाब क्या बनेगा? तो ऑप्शन आ रहा है आपका ए नंबर, यूसुफ अली। तो देखिए जवाब बिल्कुल सही है। आपका जवाब बिल्कुल सही है। ये भारतीय मूल के व्यक्ति हैं। आबू धाबी के शीर्ष नागरिक सम्मान से पुरस्कार किया गया है। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा, यूसुफ अली हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस देश ने जानवरों के लिए दुनिया का पहला कोरोना वैक्सीन तैयार किया है? बताइए भाई, देखिएगा कि किस देश ने जानवरों के लिए दुनिया का पहला कोरोना वैक्सीन तैयार किया है। ये है आपका कौन? रूस। याद रखिए रूस ने यहां पर तैयार किया है, कह सकते हैं, जानवरों के लिए वैक्सीन। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे हैं 93वां ऑस्कर अवार्ड 2021 के दौरान बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे प्रदान किया गया? तो इस मतलब इसको हमने पढ़ा भी दिया है ना, आपके यहाँ पर पढ़ाया था। और जवाब इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए 5 का ऑप्शन बी, ये आपकी है नोमैडलैंड को। याद रखिए बेस्ट फिल्म का अवार्ड जो दिया गया है वो दिया गया किसे? नोमैडलैंड को दिया गया है। ऑप्शन आपका बन जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि गणतंत्र दिवस 2021 की परेड में किस देश के सैनिक दस्ते को शामिल किया गया? इस बार को देख सकते हैं कि परेड में, है ना, परेड में जो शामिल हुए थे वो कौन से देश की सेना थी? यहाँ पर जवाब आ रहा है 6 का सी, आपके बांग्लादेश। तो जवाब बिल्कुल सही है। यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा सी, बांग्लादेश की सेना इस गणतंत्र दिवस की परेड में आपकी शामिल हुई थी। ऑप्शन बने कौन सा? सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि 21 मार्च 2021 को मनाए गए विश्व वन दिवस का थीम क्या था? तो ये भी पॉइंट आपको याद रख लेना है कि आपका यहाँ पर विश्व वन दिवस कब है? 21 मार्च को। और इसकी थीम जो रखी गई थी, ये क्या रखी गई थी? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, फॉरेस्ट रिस्टोरेशन ए पथ टू रिकवरी एंड वेल बीइंग। इसका ऑप्शन जो बनेगा वो आपका सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि हाल ही में प्रकाशित की गई माई एक्सपेरिमेंट विद साइलेंस के लेखक कौन है? देखो यहाँ पर दिया है माई एक्सपेरिमेंट विद साइलेंस दिया है ना, यहाँ पर ट्रुथ नहीं दिया गया है ना। तो जवाब क्या बनेगा 8 में? 8 का ऑप्शन ये हो जाएगा, समीर सोनी की है। ये पुस्तक किसकी है? समीर सोनी की है। तो नोट कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन आपका बन सकता है। ठीक है, ऑप्शन बनेगा ए नंबर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है जो कि काफी अच्छा क्वेश्चन दिया है कि देश का पहला बुद्धिस्ट थीम पार्क किस राज्य में बनाया गया है? चलिए यहाँ पर 9 का ऑप्शन आ रहा है मध्य प्रदेश। कुछ लोग जवाब दे रहे हैं, तो ये जवाब बिल्कुल सही है। मध्य प्रदेश जो पर्यटन विकास निगम है, इसने आपके 17 एकड़ जमीन पर लगभग 25 करोड़ की लागत से यह पार्क बनाया है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सी नंबर कि बुद्धिस्ट थीम पार्क कहाँ पर है? आपके मध्य प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन दिया है कि जनवरी 2021 में भारत ने किस देश के साथ सौर ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया है? तो आपके पिछले भी प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन आपका था भी, है ना। यहाँ पर देख सकते हैं सौर ऊर्जा के लिए आपका है, और यहाँ पर आपका उज्बेकिस्तान, ऑप्शन बनेगा बी, उज्बेकिस्तान के साथ ये समझौता किया है जो कि सौर ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया जो कि आपकी काफी अच्छा क्वेश्चन दिया है, हाल ही में किस राजस्थानी लेखक को बिहारी पुरस्कार 2020 प्रदान करने की घोषणा की गई है?
तो पुरस्कार वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा करंट अफेयर का पुरस्कार वाला वीडियो, तो उसको आप देख लेंगे तो आपको कह सकते हैं कि जितने भी पुरस्कार हैं सब आपको मिलेंगे। साथ में उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के भी 2 पार्ट आपके अपलोड किए गए हैं, तो उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के भी आपको मिल जाएंगे करंट अफेयर में, तो आप उसको भी आप देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश करंट अफेयर उतना पढ़ लीजिए, सब कुछ उसी मिलेगा। चलिए यहाँ पर देखो आपका जवाब आ रहा है मोहन कृष्ण बोहरा, ठीक है, मोहन कृष्ण बोहरा को यहाँ पर 2020 के लिए बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। उनकी आलोचना यहाँ पर हिंदी की एक है, ठीक है, उसके लिए आपको दिया गया है। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है तरफ से, किस राज्य में धसान नदी पर अर्जुन सिंचाई परियोजना का निर्माण किया गया है? तो यहाँ पर देख सकते हैं आपके उत्तर प्रदेश करंट अफेयर का क्वेश्चन है, हमने पढ़ाया भी था कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अर्जुन सहायक जो सिंचाई है वो धसान नदी पर लागू की जाएगी, है ना। यहाँ पर जो आपका जवाब है आपके उत्तर प्रदेश में है, कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में है। अर्जुन सिंचाई परियोजना का निर्माण किया जाएगा आपकी धसान नदी पर, आपके उत्तर प्रदेश में, ठीक है ना। और 3 आपके यहाँ पर जो कह सकते हैं जिले हैं इससे लाभ लेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है यार आपसे, केंद्र सरकार द्वारा सस्ते एलईडी बल्ब उपलब्ध कराने के लिए किस योजना की शुरुआत की गई? चलिए इसको भी हमने आपको बताया था, मात्र 10 रुपए में, है ना, 10 रुपए 20 रुपए में ये आपका 10 से 5 रुपए में आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। एक योजना आपकी चलाई गई थी, इसका नाम क्या है? तो यहाँ पर भी हो जाएगा ग्राम उजाला योजना। क्या? ग्राम उजाला योजना। राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ 10 रुपए में आपको घर में एलईडी बल्ब आपको मिलेगा, याद रखिएगा, है ना। ये इसका कह सकते हैं इस योजना के तहत आपका हुआ था, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, दिव्यांगजनों को इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी समस्याओं के समाधान हेतु हाल ही में किस ऐप्स को लॉन्च किया गया? तो इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी समस्याओं को समाधान करने के लिए एक ऐप आपको शुरू किया गया, इस ऐप का नाम क्या है? तो 14 का ऑप्शन हो जाएगा सी, सुगम्य भारत ऐप। क्या? सुगम्य भारत ऐप। इसका राइट आंसर जो बनेगा वो क्या बन जाएगा? तो ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पर आपका सी जवाब राइट हो जाएगा। जो कि लाभान्वित में देखा जाए तो केंद्रीय मंत्री आपके थे थावर चंद गहलोत ने सुगम्य भारत ऐप लॉन्च किया है। कौन? तो आपके केंद्रीय मंत्री थे थावर चंद गहलोत, उन्होंने ये शुरू किया है जिससे जो आपके दिव्यांगजन हैं उनको लाभ मिल सकता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी नगरपालिका प्रदर्शन सूचकांक 2020 में किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो देखिएगा यहाँ पर आपका दिया गया है तो आपका नगर पालिका प्रदर्शन सूचकांक 2020, इसमें से जो आपका सबसे बेस्ट आपका नगर पालिका है, ये जो आपका अवार्ड दिया गया है वो आपका किसे दिया गया है? तो यहाँ पर 15 का आपका जवाब बनेगा, यहाँ पर आपका बी, आपके इंदौर को। तो याद रखिएगा इंदौर देख सकते हैं लगातार आपके यहाँ पर बार बार ये अच्छा मतलब परफॉर्मेंस आपका कर रहा है। इंदौर को यहाँ पर प्रमुख नगर पालिका में इसे शामिल किया गया है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है IQ एयर संस्था द्वारा जारी विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 के अनुसार दुनिया के सर्वाधिक प्रदूषक शहरों में नई दिल्ली का स्थान है। तो चलिए यहाँ पर 16 नंबर में जो आपकी नई दिल्ली है वो आपके कौन से स्थान पर आपकी है? तो देखिएगा यहाँ पर आपका 16 का ऑप्शन डी हो जाएगा, 10वां स्थान है। ये प्रदूषित शहरों के हिसाब से है। और अगर आपसे पूछे कि सबसे प्रदूषित राजधानी, तो राजधानी विश्व की सबसे प्रदूषित आपकी कौन है? तो दिल्ली। अगर राजधानी के हिसाब से पूछे तो दिल्ली आपकी है। और अगर देखा जाए शहरों के हिसाब से तो 10वां स्थान आपका है यहाँ पर। क्लियर हो गया है? क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यार आपसे यहाँ पर 1 मार्च से 7 मार्च 2021 के बीच अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? चलिए भाई 17 नंबर में जवाब दीजिएगा। यहाँ पर देखो दिया गया है योग महोत्सव, है ना, 1 से 7 मार्च तक आयोजित हुआ है और ये कहाँ हुआ है ये जवाब देना है। तो चलिए यहाँ पर 17 नंबर में आपका जवाब बनेगा ए, आपके ऋषिकेश में, है ना। यहाँ पर टीवी में आप लोग थे, है ना, यहाँ पर टीवी के माध्यम से आपने देखा होगा कि इस बार का जो आपके ऋषिकेश में मनाया गया है, जो कि आपके 29वें नंबर का ये आपका अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव आपका था। क्लियर हो गया है? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। तो चलिए क्वेश्चन कह रहा है, अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के चैंपियंस और दिग्गज समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के चैंपियंस और दिग्गज समिति के अध्यक्ष के रूप में 18 का ऑप्शन बनेगा, यहाँ पर आपका ए नंबर, ये है मैरी कॉम। ठीक है, कौन? तो 6 बार की विश्व चैंपियन, मतलब 6 बार ये विश्व चैंपियन रह चुकी हैं। मैरी कॉम को अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ में इन्हें से शामिल कर लिया गया है, जो कि आपके 37 वर्ष की हैं। कितनी हैं? ये 37 वर्ष की हैं और 3 मार्च 2021 को यहाँ पर कह सकते हैं इस पद के लिए चुना गया था। ठीक है ना, कब? तो आपके मार्च में, 3 मार्च को। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है,
हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने किस राज्य में वैनेडियम के भंडार की खोज की है? यहाँ पर एक पदार्थ है वैनेडियम। वैनेडियम के पदार्थ की जो खोज किया है वो आपके कहाँ पर किया है, कौन से राज्य में किया है? यहाँ पर आपका जवाब बनेगा 19 नंबर में, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी, अरुणाचल प्रदेश। क्या? अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगर क्वेश्चन पूछे भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है, अगर पूछे इसका मुख्यालय कहाँ है तो क्या बताओगे? तो आपके कोलकाता में है। कहाँ पर है? भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? तो आपके कोलकाता में है ना। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? सी नंबर, जो कि वैनेडियम की खोज की है भंडार की आपके अरुणाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कह रहा है हाल ही में किस राज्य सरकार ने नई पर्यटन नीति 2021 से 25 की घोषणा की है? ये नई पर्यटन नीति आपकी है और घोषित किसने कर दिया है? यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है गुजरात ने। जवाब बिल्कुल सही है कि आपकी गुजरात सरकार ने राज्य की नई पर्यटन नीति 2021 की घोषणा कर दिया है, विजय रूपानी, है ना। क्लियर हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर हाल ही में भारत की पहली एयर टैक्सी सेवा का परिचालन किस राज्य में किया गया? चलिए, हाल ही में भारत की पहली एयर टैक्सी सेवा का परिचालन किस राज्य में किया गया? एयर टैक्सी है, चलिए कहां पर है? तो यहां पर आपका जवाब आ रहा है हरियाणा। देखिए केस का ऑप्शन बिल्कुल सही है, डी नंबर, कि देश में पहली बार हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन? मनोहर लाल खट्टर ने एयर टैक्सी की शुरुआत की है और इस सेवा के शुभारंभ केंद्र उड़ान योजना के तहत किया गया है। कौन सी योजना के तहत? तो आपने नाम सुना होगा उड़ान योजना, तो इसे उड़ान योजना के तहत शुरू किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि भारत द्वारा प्रारंभ की गई वैक्सीन मैत्री पहल का उद्देश्य, वैक्सीन मैत्री का जो उद्देश्य है क्या है, इसका मतलब क्या है, वैक्सीन पहल है क्या? जो कि आपके राज्य सभापति जो आपके रहे हैं, है ना, सभापति महोदय ने इस पहल को परिकल्पना किया था। यहाँ पर 22 नंबर में ऑप्शन बनेगा आपका बी, कि पड़ोसी देशों को कोविड-19 के टीके उपलब्ध कराना। यहाँ पर ऑप्शन जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा कि वैक्सीन मंत्री पहल पर राज्यसभा में विदेश मंत्री का ये बयान आपका रहा है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है जो कि काफी अच्छा क्वेश्चन है। हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र शुरू किया गया? वन चिकित्सा केंद्र जो शुरू किया गया ये भारत के किस राज्य में शुरू किया गया है? चलिए 23 नंबर में यहाँ पर ऑप्शन आने शुरू हो गए हैं आपके उत्तराखंड में। याद रखिए उत्तराखंड में एक जगह पड़ती है कालिका, क्या? कालिका। तो कालिका में, कालिका उत्तराखंड में एक रानीखेत, ठीक है, कालिका उत्तराखंड के रानीखेत नाम तो सुने होंगे, तो रानीखेत में इसका शुभारंभ किया गया है। उत्तराखंड वन विभाग के रिसर्च विंग द्वारा वनों के उपचार, गुणों और उसके स्वास्थ्य कल्याण के बारे में यहाँ पर कह सकते हैं विकसित किया जा रहा है, ताकि जो वन है उसकी गुणवत्ता और उसका स्वास्थ्य वगैरह होते हैं हर चीज के लिए, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। आगे बढ़कर देखते हैं। क्वेश्चन दिया है कि भारत ने किस देश के साथ मिलकर 2021 को पर्यावरण वर्ष के रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया है? तो चलिए अच्छा क्वेश्चन है, 2021 को पर्यावरण वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है किसके साथ मिलकर? किसके साथ मिलकर? तो आपके फ्रांस के साथ, मतलब भारत और फ्रांस पर्यावरण वर्ष ये आपका है, जो कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर। 2021 को पर्यावरण वर्ष के रूप में मनाए जाने का निर्णय इसने ले लिया है। क्लियर हो जाएगा, मतलब 2021 और 22 जो आपका होगा इस अवधि में ये लागू किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, हाल ही में किस देश में आए तूफान यासा ने भारी तबाही मचाई? एक तूफान का नाम है यासा, है ना। यासा तूफान आपका है, बहुत आपके तूफान आए थे, है ना। यासा तूफान और ताऊ तूफान, बहुत तूफान तो आपके आए थे, है ना। तो यहाँ पर बंगाल और उड़ीसा, देखिए इसका राइट आंसर जो आपका बनेगा 25 नंबर में, आपका जवाब डी हो जाएगा, फिजी में। याद देखिए यासा ने जो बहुत ही तबाही मचाई है वो आपकी फिजी में मचाई है। इसका ऑप्शन बनेगा कौन सा? डी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है ना। और आते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, हाल ही में सोमा मंडल को किस महारत्न कंपनी के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? देखिए अच्छा क्वेश्चन आपके है, नाम क्या है? ये है आपकी सोमा मंडल, नाम क्या है? सोमा मंडल। इनको इस कंपनी के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो सोमा मंडल याद रखिए स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, मतलब सेल, ऑप्शन बनेगा ए नंबर। क्या होता है इसका फुल फॉर्म? होता है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, अर्थात सेल के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है। और यह पद संभालने वाली पहली महिला है, ये भी याद रखनी है ना, ये पहली महिला आपका है। ठीक है, चलिए जो इस पद पर आपकी आई भी हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में डॉक्टर वी शांता का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से है? डॉक्टर वी शांता का जो संबंध है उनका किस क्षेत्र से संबंध यहाँ पर रहा है?
तो चलिए यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा 27 नंबर में ऑप्शन ए, चिकित्सा से संबंधित थी। किसे? चिकित्सा से संबंधित थी। यहाँ पर कह सकते हैं दोनों फेफड़ों में गंभीर संक्रमण हो गया था, जिसके कारण इनका निधन हो गया है। ठीक है ना, एक कैंसर विशेषज्ञ रही थी, एक कैंसर विशेषज्ञ रही थी। ठीक है ना, और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, ड्रग्स कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया ने कोविड-19 के किस टीके के आपातकालीन उपयोग को मंजूरी दे दिया है? चलिए, ड्रग्स कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया कोविड-19 के किस टीके के आपातकालीन उपयोग को मंजूरी दे दिया है 28 नंबर में? तो इस क्वेश्चन के अनुसार जो आपका जवाब है कि कोवैक्सीन और आपकी कोशील्ड। ये तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर, ए और बी दोनों, है ना। और तीसरा क्वेश्चन अभी हाल ही में बना था, जो कि हमने आपको पढ़ाया था कि आपातकालीन के रूप में और मंजूरी दिया है स्पुतनिक को, जो कि आपका रूस की है, उसको भी मंजूरी मिल गई है। मतलब यहाँ पर कह सकते हैं अगर वो भी ऑप्शन होता, उसका भी जवाब आप लगा सकते थे आपकी स्पुतनिक का। ठीक है, क्लियर है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है, जनवरी 2021 में किस देश ने चालक रहित लड़ाकू विमान बनाने की घोषणा किया है? जनवरी 2021 में किस देश ने चालक रहित लड़ाकू विमान, मतलब यहाँ पर जो लड़ाकू विमान होगा अब उसमें चालक मतलब चलाने वाला नहीं होगा, है ना, ये बनाने का जो घोषणा किया किसने किया है? तो आपके ऑप्शन बी, जापान ने। किसने? आपके जापान ने। ऑप्शन बन जाएगा बी नंबर, जापान। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है, जनवरी 2021 में कौन सा देश मृत्यु दंड को समाप्त करने वाला देश बना है? चलिए अच्छा क्वेश्चन दिया है, यहाँ पर देख सकते हैं आपका जवाब ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर आपका कजाकिस्तान। अच्छा भैया, और बताइए 30 में? 30 का ऑप्शन बी होगा, यहाँ पर है कजाकिस्तान। ठीक है, कजाकिस्तान कह सकते हैं कि यहाँ पर ये प्रस्ताव को मंजूरी कर दिया है ना, मृत्यु दंड का उन्मूलन इन्होंने कर दिया है। ठीक है, समाप्त कर दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, क्या आपसे देश भर के 50 लाख से अधिक आबादी वाले राज्यों की श्रेणी में टीबी उन्मूलन कार्यक्रम प्रोग्रेमेटिव इंटरवेंशन में किस राज्य को प्रथम स्थान मिला है? मतलब यहाँ 50 लाख से अधिक आबादी है ना, उनमें से टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत ये आपको स्थान प्राप्त हुआ है, जो कि प्रोग्रेमेटिव इंटरवेंशन, है ना। यहाँ पर आपका जवाब बन जाएगा कौन सा? 31 में ऑप्शन बी, आपकी हिमाचल प्रदेश। कौन? हिमाचल प्रदेश इसका जवाब राइट हो जाएगा। देखा जाए चीन में टीबी संक्रमित मरीजों की संख्या भारत की 1/3 है। समझिएगा, इतनी जनसंख्या आपके चीन में है जो कि टीबी के हैं, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर 26 मार्च 2021 को इंडो कोरियन फ्रेंडशिप पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? इंडो कोरियन फ्रेंडशिप पार्क का जो उद्घाटन किया गया, ये कहां पर किया गया है? यहां पर हमने आपको बताया था पिछले वाले लेक्चर में भी कि राजनाथ मंत्री थे, मतलब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, और कोरिया गणराज्य के जो मंत्री थे सुहुको, है ना, सुबूक थे, और इन्होंने दिल्ली के छावनी में ऑप्शन बनेगा डी, दिल्ली के छावनी में पहले कह सकते हैं भारत के पहले भारत कोरियाई मैत्री पार्क का शुभारंभ किया है। इसे नोट कर लीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है, भाई वीडियो को भी लाइक शेयर करते रहिए, देखो काफी लोग यहाँ पर जुड़े हैं, वीडियो को लाइक शेयर भी करते रहिए। ठीक है, चलिए आइए अगले क्वेश्चन को आते हैं। अच्छा, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, चलिए क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है कि 10 सेकंड थल सेना अभ्यास का आयोजन भारत ने किस देश के साथ संयुक्त रूप से किया है? 10 सेकंड थल सेना अभ्यास है ना, और ये शुरुआत किया है 33 का ऑप्शन, यहाँ पर आपका बी हो जाएगा उज्बेकिस्तान, आपका हो जाएगा उज्बेकिस्तान। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, आपके भारत और आपके उज्बेकिस्तान ने किया है 10 सेकंड थल सेना अभ्यास। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय तटरक्षक बल ने किस जहाज को मार्च 2021 में चेन्नई नौसेना में शामिल किया है? चलिए ये है आपका कौन सा? वज्र, मतलब ICGS वज्र, इसे यहाँ पर मार्च 2021 में चेन्नई नौसेना में इसे शामिल कर लिया गया है। ठीक है ना, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका ए राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मतलब ये क्या है? एक नया पहरेदार मिलेगा, इससे क्या नया पहरेदार मिलेगा, यहाँ पर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि WWE द्वारा किस भारतीय रेसलर को हॉल ऑफ फेम 2021 में शामिल किया गया है? तो भैया WWE में देख सकते हैं हॉल ऑफ फेम 2021 में शामिल किया गया है। ये आपके कौन है? यहाँ पर 35 नंबर का ऑप्शन बनेगा सी, द ग्रेट खली। कौन? तो द ग्रेट खली, ऑप्शन क्या बन जाएगा? यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर नई दिल्ली में आयोजित ISSF वर्ल्ड कप में 25 मीटर एयर पिस्टल में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो चलिए दिल्ली में आयोजित हुआ था, ये वर्ल्ड कप है आपका ISSF, है ना, EF, और इसमें से 25 मीटर एयर पिस्टल में इन्हें स्वर्ण पदक मिला है। नाम क्या है यहाँ पर?
तो आपका जवाब हो जाएगा 36 को ऑप्शन डी, ये चिंकी यादव है। कौन? ये चिंकी यादव को गोल्ड मेडल मिला है, याद रखिएगा 25 मीटर एयर पिस्टल में मिला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है यार आपसे, विजय हरारे ट्रॉफी 2021 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो काफी अच्छे क्वेश्चन है आज, है ना, देख सकते हैं यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा 37 में सी नंबर आपकी मुंबई ने। याद रखिएगा पृथ्वी शा की कप्तानी में, है ना, पृथ्वी शा की कप्तानी में मुंबई ने जीता है यहाँ पर विजय हरारे ट्रॉफी। ठीक है, क्लियर है ना। और इस वाले कह सकते हैं इसमें से एक शतक भी लगाया था आदित्य तारे ने इसमें से शतकीय पारी भी लगाई है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया, अच्छा किसे हराया है? उत्तर प्रदेश को हराया है। मुंबई ने उत्तर प्रदेश को हराकर यह ट्रॉफी अपने नाम किया है। ठीक है, कप्तानी बस याद रखिएगा कि मुंबई की कप्तान के रूप में पृथ्वी शा की कप्तानी में थी। ठीक है, फाइनल मैच। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, डीआरडीओ द्वारा विकसित सिंधु नेत्रा उपग्रह को इसरो द्वारा किस स्थान से लॉन्च किया गया? डीआरडीओ द्वारा विकसित सिंधु नेत्रा उपग्रह को इसरो द्वारा किस स्थान से लॉन्च किया गया है? तो यहाँ पर आपका 38 नंबर का ऑप्शन सी आपके आंध्र प्रदेश से। कहां से? तो आपके आंध्र प्रदेश से किया गया है। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका सी नंबर राइट हो जाएगा, सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है ना, ये आपके हिंद महासागर क्षेत्र में आपका है, जो कि मार्चेंट नेवी की जहाजों की गतिविधियों की निगरानी करेगा, है ना। जो मार्चेंट नेवी है ना, हिंद महासागर में जो व्यापार वगैरह होता है उसकी निगरानी के लिए आपका किया गया, विकसित किया गया है सिंधु नेत्र प्रक्षेपित। ठीक है, चलिए मतलब देखा जाए तो चीन और पाकिस्तान की हरकतों को अब और थोड़े अच्छी तरीके से ये देख सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है यार आपसे यहाँ पर, किस वर्ष तक भारत सरकार ने ब्रॉड गेज मार्गों पर 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य निर्धारित कर दिया है? तो जितने भी यहाँ पर कह सकते हैं कि आपके रेल हैं, रेल की पटरियां हैं, वो आपकी पूरी तरीके से विद्युतकरण हो जाएंगे, मतलब विद्युत से चलेंगे, इलेक्ट्रिक वाहन चलेंगे, कोयला से नहीं चलेंगे, है ना। ये समय सीमा दिया है 2024 तक। और किसने कहा था? तो आपके पीयूष मंत्री आपके गोयल ने, है ना, रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ये कहा था कि 2024 तक पूरी तरीके से आपकी विद्युतीकरण उम्मीद के साथ कह सकते हैं लगभग पूरी तरीके से हो जाएंगे। मतलब यहाँ पर डीजल इंजन धीरे धीरे क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। कोयला इंजन तो लगभग चल ही नहीं रहे हैं, डीजल इंजन है, तो डीजल इंजन में क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। क्लियर हो गया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे, हाल ही में भारतीय मूल के 12 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी दुनिया के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। देखिएगा 12 वर्ष के आपके हैं, है ना। इनका नाम क्या है? नाम है अभिमन्यु मिश्रा। क्या? अभिमन्यु मिश्रा नाम है। ये मात्र 12 वर्ष के हैं, जो कि शतरंज खिलाड़ी हैं और दुनिया के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर आपके बन चुके हैं। ये 12 साल 7 महीने के हैं। कितने? 12 साल 7 महीना के हैं। ये भारतीय मूल के आपके हैं। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, डी नंबर। तो अब तो आपको याद रहेगा, क्योंकि अभिमन्यु चक्रव्यूह वाले थे, सबसे छोटे आपके थे भी, है ना। तो यहाँ पर आपका अभिमन्यु मिश्रा का जवाब राइट हो जाएगा। ये अमेरिका के न्यू जर्सी में रहते हैं। कहाँ? अमेरिका के न्यू जर्सी में रहते हैं। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि किस भारतीय महिला पहलवान ने मार्टियो पैलिकोन रैंकिंग सीरीज टूर्नामेंट में जीत दर्ज कर 58 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती में विश्व की नंबर 1 पहलवान बन गई हैं? तो देखिएगा कि फ्री स्टाइल कुश्ती में 58 किलोग्राम में ये नंबर 1 आपकी बन गई हैं। नाम क्या है इनका? तो 41 का ऑप्शन बनेगा बी, अब आपके विनेश फोगाट। ठीक है, विनेश फोगाट ने जीता है, जो कि सोना, है ना, दुनिया के नंबर 1 महिला पहलवान आपकी बन चुकी हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, फरवरी 2021 में एशिया के सबसे बड़े एयर शो एरो इंडिया 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? देखिएगा ये एशिया के सबसे बड़े एयर शो आपका किया गया है, आपके एरो इंडिया 2021 का आयोजन। और ये किया कहाँ पर गया था? तो आपके बंगलुरु में। कहाँ पर? तो आपके बंगलुरु में। ये कौन से नंबर का था? तो आपके 13वें नंबर का एरो इंडिया 2021 का आगाज किया गया था, 13वें नंबर का था। ठीक है, जो कि आपके बंगलुरु में किया गया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि किस सीआरपीएफ महिला कर्मियों की टुकड़ी को पहली बार विशेष कमांडो फोर्स कोबरा में शामिल किया गया है? तो देखिएगा यहाँ पर जो आपकी सीआरपीएफ महिलाएं हैं, ये कोबरा आपकी कह सकते हैं कमांडो फोर्स होता है, इसमें से शामिल किया गया है। यहाँ पर टीम में 34 महिला, है ना। यहाँ पर आपका जवाब 34 महिला कमांडो को शामिल इसमें से किया गया है। यहाँ पर जो आपका 43 का ऑप्शन बनेगा बी, आपकी 34वीं, है ना। यहाँ पर 34वें में 34 लोग ही यहाँ पर 34 महिलाएं से शामिल की गई हैं। यहाँ पर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। बहुत खतरनाक आपकी कह सकती है फोर्स होती है कोबरा। ठीक है, और आइए आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना की शुरुआत की गई है?
देखो करंट अफेयर बहुत ही लाजवाब हैं, बहुत ही दमदार के करंट अफेयर हैं। डेली का डेली पढ़ेंगे 100% सफलता मिलेगी और ऐसे करंट अफेयर इससे बाहर नहीं जा सकते हैं, याद रखिएगा। यहाँ पर देखिए 44 नंबर में ऑप्शन बनेगा यहाँ पर डी नंबर आपके उत्तराखंड। याद रखिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत, कौन? तीरथ सिंह रावत ने कोविड-19 महामारी के दौरान यहाँ पर वात्सल्य योजना की शुरुआत की है। ऑप्शन इसका जवाब हो जाएगा डी नंबर, ठीक है। चलिए यहाँ पर आपसे अगला क्वेश्चन दिया गया है, हाल ही में किस देश की पर्वतारोही त्यांग सिन हंग ने दुनिया में सबसे तेज एवरेस्ट पर चढ़ाई करने का रिकॉर्ड बनाया है? इसको पहले भी हमने पढ़ा रखा है आप लोगों को, है ना। हमने इसे बहुत पहले आपको बता दिया है। इन्होंने 56 मिनट में इसकी चढ़ाई किया है। यहाँ पर जो आपका जवाब बनेगा 45 का ऑप्शन बी हो जाएगा, ये हांगकांग की है। याद रखिएगा कि यहाँ पर आपकी हांगकांग की आपकी है ना। तो ऑप्शन क्या बनेगा आपका? बी नंबर आपका हो जाएगा, ठीक है। ये 45 वर्ष की हैं और इन्होंने आपके 25 घंटे, कितने? 25 घंटे 50 मिनट में यहाँ पर माउंट एवरेस्ट पर ये पहुंची हैं और सबसे तेजी से चढ़ाई करने वाली ये महिला पर्वतारोही आपकी बन गई हैं। जो कि यहाँ पर देखा जाए तो ये कह सकते हैं इन्होंने एक रिकॉर्ड तोड़ा है। अमेरिकी थे बिल बुर्के, उन्होंने 67 मिनट में चढ़ाई किया था बिल बुर्के ने, है ना। लेकिन उनका रिकॉर्ड तोड़कर ये 25 घंटे और 50 मिनट में ये कारनामा पहुंचा दिया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर, किस राज्य की पुलिस ने कोविड-19 मरीजों को आवश्यक सामग्री की पूर्ति हेतु मिशन कौशला की शुरुआत की? सॉरी, हौसला दिया है, मिशन हौसला, ठीक है। मिशन हौसला ये कह सकते हैं कोविड-19 मरीजों को आवश्यक सामग्री पूर्ति के लिए है। नाम क्या है? मिशन हौसला है। चलिए अच्छा क्वेश्चन दिया है। यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा 46 नंबर का, ऑप्शन बनेगा बी आपके उत्तराखंड, ठीक है। कहाँ पर? आपके उत्तराखंड, ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर। आइए अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, केरल के ट्यूबर मैन कहे जाने वाले किस व्यक्ति को व्यक्तिगत श्रेणी में भारत जैव विविधता पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो देखिएगा भारत के ट्यूबर मैन कहे जाते हैं, इनका नाम है, मतलब कह सकते हैं इनका नाम क्या है? तो इनका नाम जो आपका है ये है साजी एन.एम। क्या? साजी एन.एम इनका नाम है और इनको केरल के ट्यूबर मैन कहा जाता है। और इन्हें व्यक्तिगत तौर पर देखा जाए तो जैव विविधता पुरस्कार 2021 इन्हें दिया गया है ना। तो यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा? बी नंबर। इन्हें प्यार से कहा जाता है, या देखिए ट्यूबर मैन जो कहते हैं बड़े प्यार से कहा जाता है। क्यों? क्यों कहा? मतलब ये जो पुरस्कार दिया गया है किस लिए? तो कह सकते हैं पालतू जो प्रजातियां हैं उनके संरक्षण के लिए इन्हें दिया गया है ना, उनका संरक्षण किया है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर, निम्नलिखित में से किस संगठन ने श्वास नामक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर विकसित किया है? यहाँ पर देखो कंसंट्रेटर दिया है, जो कि दिया है श्वास नामक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, है ना। ये विकसित किसने किया है? यहाँ पर 48 का ऑप्शन बन जाएगा सी, आपके इसरो ने शुरू किया है। किसने? तो आपके इसरो ने शुरू किया है। ऑप्शन इसका आपका सी हो जाएगा, राइट, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, केंद्रीय बजट 2021-22 का राजकोषीय घाटा का लक्ष्य रखा गया है। मतलब देखा जाए 2021-22 का जो राजकोषीय घाटा रहेगा वो लगभग कितना रहेगा? एक लक्ष्य रखा गया है। यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा डी 6.8%। कितना? 6.8% ये अनुमान आपका रहा है बजट 2000 कह सकते हैं 21-22 में। तो आपको याद रख लेना डी नंबर। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, 2020-21 का आर्थिक सर्वेक्षण निम्न में से किसे समर्पित है? चलिए अच्छा क्वेश्चन दिया है, 2020-21 का आर्थिक सर्वेक्षण निम्न में से किसे समर्पित है? मतलब इस बजट में देखा जाए जो फोकस हुआ है ना, फोकस हुआ है तो किसको फोकस हुआ है, किसको समर्पित है? यहाँ पर ऑप्शन डी कोरोना वॉरियर्स को। क्या? जवाब डी हो जाएगा, कोरोना वॉरियर्स को ये आर्थिक सर्वेक्षण आपको समर्पित है जिस बार का प्रकार आया है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये आपके 50 प्रश्न होगी, ठीक है। धन्यवाद सभी को जुड़े रहने के लिए, सभी को धन्यवाद।